क्लास 12 का पार्ट 5 दे रहे हैं हम आपको। एक यंत्र के बारे में ही बता रहे हैं, मीटर सेतु के बाद मीटर ब्रिज। ठीक है, यह एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या दो चालकों का श्रेणी और समांतर संयोजन को प्रूफ करते हैं। इसमें आपको रचना में आपको देखना है, जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज में एक AC और D तीन तांबे की पट्टी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये रचना ही मान लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, AC पर 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक, और ये तार बनता है आपका टंगस्टन या मैग्नीन का ये तार लगा होता है। ठीक है, ये आपकी रचना में होगा। पूरा यंत्र जो होता है ये लकड़ी कह लीजिए, प्लास्टिक कह लीजिए, या प्लास्टिक के 1 मीटर फ्रेम में होता है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब एक चीज और भी देख लीजिए, ये जो मीटर सेतु है ये किसी सिद्धांत पे काम करता है। मीटर सेतु जो आपका है, आपका विशिष्टोन की क्रिया सिद्धांत पे कार्य करता है। है ना, जैसा कि हमने इसकी विशिष्टों से तुलना भी की है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे RS को दिखाया है, PQ को दिखाया है, आपको ये B, आपको जो D दिखा रहे हैं हम, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं हमने आपको बता ही दिया, आपको रचना हमने आपको दे ही दिया। एक चीज और जान लीजिए कि यह प्रयोग की वस्तु है, यह यंत्र है, इससे प्रयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट में इसका प्रैक्टिकल है आपके लिए, तो अगर आप ठीक से समझते हैं तो प्रैक्टिकल भी आपका क्लियर होगा। सिद्धांत आपने देख लिया, रचना आपने देख ली। अब आप ये जानिए कि इसको यंत्र को तैयार करते कैसे, मतलब यंत्र क्रियाविधि आप किसको कहते हैं, क्रिया विधि। इसमें देखिए, जिस तार को, जिस चालक का कह सकते हैं, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस चालक का प्रतिरोध मतलब आप यहाँ यस ले रहे हैं चालक, तो यस का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो चित्र में जैसा आप दिख रहा है यहाँ आप जोड़ देते हैं, चित्रानुसार जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कर सकते हैं, प्रतिरोध बॉक्स R जोड़ देते हैं, ये वाला। उसके बाद क्या करते हैं, जो D बिंदु है उसके साथ गैल्वेनोमीटर G का एक सिरा जोड़ देते हैं। दूसरा सिरा
जॉकी से जुड़ा होता है। ये आपको समझ में आ गया? ये आपका तैयार हो गया यंत्र। ठीक है, देख लीजिए, हमने एस जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको वहां जोड़ दिया, फिर हमने आर प्रतिरोध को जोड़ दिया दो पिचों के बीच। AC 1 मीटर लंबा तार है ही है, और डी को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं। क्रियाविधि कैसे करते हैं? क्रियाविधि को समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कुंजी को ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, इसी को ऑन करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जब धारा चलने लगती है तो अब हम क्या करते हैं, जॉकी को, ये जो हमारी जॉकी है, जॉकी को जे पर स्पर्श कराते हैं। जॉकी को AC तार पर स्पर्श कराते हैं। ठीक है ना, हमने ये लिख भी दिया। और स्पर्श कराकर हम प्राप्त कराते हैं तथा शून्य विक्षेप की स्थिति में, है ना, आप AJ बराबर L और आपका JC बराबर 100 माइनस L। देखिए, जो जब शून्य विक्षेप आ जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जब स्पर्श कराएंगे तो कहीं ना कहीं शून्य विक्षेप आएगा, तो उसके लिए यहाँ का L ज्ञात करते हैं और इतने दूर का हम लोग 100 माइनस L ज्ञात करते हैं, है ना, ये ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सूत्र है हमारा विशिष्टोन का P/Q R/S, है ना, तो हम देखिए यहाँ पे हम इसे ही P देते हैं, यही हमारा P कहलाता है, जैसा कि हमने इस चित्र में भी दिखाया P, और इधर वाले को हम Q कहते हैं। यानी ये वाला दरअसल आपका P का मान हो जाएगा और ये वाला Q का। तो यहाँ पे देखिए, हमने P का मान L रख देंगे और इसका मान 100 माइनस L लिखेंगे। R हमें आपका वो R होगा जो यहाँ प्रतिरोध बॉक्स से हमने निकाला रहता है। जब क्रिया शुरू होती है, जब हम अपना यंत्र शुरू करते हैं, तो उसके बाद जो है हम इस जॉकी से कोई ना कोई वांछित प्रतिरोध को निकाल लेते हैं और निकालते हैं, वही R यहाँ पे यूज होता है। तो अगर सूत्र को हम सेट करते हैं तो S बराबर हमारा आएगा R 100 माइनस L बाई L, ये सूत्र आएगा। और इसी सूत्र पर रख करके हम किसी चालक का प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब करते क्या है, R का वांछित मान जो आपने निकाला है, वांछित मान ये, और 100 माइनस L का मान ये, और L का मान रख लेते हैं, और इस सूत्र की सहायता से हम परिमाण का मान यानी चालक S का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि इसमें दो L आकार की पत्तियां हैं, A और C। इसके बीच में एक चौड़ी पत्ती है, दो के साथ प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, यहाँ से यहाँ पेचों के बीच। यहाँ पे जिस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे जोड़ लेते हैं। ये D बिंदु है, यहाँ पे जॉकी को जो गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए जॉकी से करते हैं। AC 1 मीटर लंबा तार होता है जो कांस्टेंट या मैग्नीन का बना होता है। इस चालक में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ये आपका सेल लगा होता है और कुंजी लगी रहती है। यहीं से कुंजी को ऑन करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये यंत्र जो होती है विशिष्टोन सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। ठीक है, जब हम प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुंजी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से धारा निकल के यहाँ जाती है, पूरी परिपथ में चलती है, तो इसको हम प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति में P बराबर L और Q बराबर 100 माइनस L ज्ञात करते हैं। और यही सूत्र
आप यहाँ पे जब लगाते हैं तो आपका प्रतिरोध निकलता है। ठीक है, इसमें कोई आपकी ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ हम और बता देते हैं कि ये जो क्या कहते हैं प्रतिबंध कह लीजिए आप इस यंत्र की, प्रतिबंध ये है कि बहुत छोटे प्रतिरोध का मान इस यंत्र से नहीं इस यंत्र से ज्ञात नहीं कर पाते, है ना। दूसरी बात, इस यंत्र के परिमाण को सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से, यानी इस बैटरी के सिरे को हम बदल देते हैं, या ये कह लीजिए कि इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, यानी एक ही प्रयोग में इसको चेंज करते रहते हैं, जिससे जो परिणाम है, परिणाम के मान में त्रुटि कम हो जाए। ठीक है, ये होता है आपका। और एक चीज और भी जान लीजिए, जब शून्य विक्षेप होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, उस समय जो है इस यंत्र की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा हो जाती है, सुग्राह्यता बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय जो गैल्वेनोमीटर का स्टेज है, जैसा कि हम विशिष्टों में कहते थे कि यहाँ जो प्रतिरोध लगेगा उस पर धारा नहीं बहेगी, उस स्थिति में इसकी सुग्राह्यता अपने आप बढ़ती है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ लें 2 बार 3 बार। धन्यवाद। इस यंत्र को चलाने के लिए एक बात का और ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि इस यंत्र को जब कुंजी स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा देर तक कुंजी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब जॉकी को स्पर्श कराते हैं, ज़्यादा देर तक अगर आप कुंजी को स्टार्ट रखेंगे तो आपकी इस तार का ताप बढ़ेगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसीलिए इसको बार बार कुंजी को ऑन ऑफ करते हैं, तार को ठंडा होने का मौका देते हैं, तब ये प्रयोग को कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आपका मान गलत आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। बारी बारी से आप इसका प्रयोग कुंजी को ऑफ करके ही रखना चाहिए। जब यंत्र सेट हो जाए उसके बाद ऑन करें तो जॉकी को स्पर्श कराएं ऐसी तार पे, उसके बाद आप इसको रहने दें। बार बार ये करेंगे क्रिया को, तब जाके आपका प्रयोग पूरा होता है।